Hello friends, in this video I will talk about the UPPCS test series and this is the sectional test series. Okay, तो basically जो test है this is of the agriculture and the art and culture. Okay, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट है और इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड जो एग्रीकल्चर का डेटा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करना है. Okay, from the following. Clear? Now the first option is citrus canker. Citrus canker is a plant disease that affects the citrus species and affects the leaves, branches and the fruits. Citrus means वो fruits जो खट्टे होते हैं. ठीक है. Next is the bacteria blight disease. Bacteria blight disease of the plant results in the yellow spots on the leaves which eventually turns brown. Next is the bouncy top disease. Bouncy top disease ये एक बनाना की डिजीज़ है which is caused by the virus. Next statement is grey mold. It is a plant disease that characterized by the dark light brown rot damage the plant tissues. So all of these statements are correct. सारे जो statements हैं वो सही हैं. इसके अलावा you should know some more disease just like the late blight disease. Now this is related to the potato. Okay, and red rot disease. This is related to the sugarcane. Okay, and blast. This is rice and mosaic. This is tobacco. ठीक है, टोबैको में एक वायरस होता है दैट्स नोन एज द टोबैको मोजैक वायरस विच इज़ इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द कर्नाल ब्लास्ट डिजीज, इट ब्लैक डस्ट डिजीज एंड द लूज स्मट डिजीज ऑफ द वीट्स आर कॉज्ड बाय द fungi. Okay, next is the sehu disease of the wheat is caused by the roundworm. Tunda disease of the wheat is caused by the bacteria. Kalyan sona and arjun, pusa kiran, these are the main varieties of the wheat. Now mark करना है हमें the incorrect option. So the right option is B. How? This sehu disease. Okay, the sehu disease is not caused by the roundworm. Okay, rather than it is caused by the nematodes. तो nematodes के द्वारा सेहू डिजीज होती है इन दी wheat. नेक्स्ट इज दी चूज करना है हमें करेक्ट ऑप्शन. मतामगी, इट इज़ द फर्स्ट मणिपुरी फिल्म एंड निजारनो, दिस इज द फर्स्ट राजस्थानी फिल्म. सीता विवाह, it is the first Odia film, and Joy Moti, it is the first Assamese film. Now what is the correct option? So all these options are correct. सारे जो options हैं वो correct हैं. Next is the select the correct options from the following. Select करना है correct हमें. Clear? First is the smut disease. ये क्या है? Millet की disease है which is caused by the fungi. Okay, green ear disease, it is of the millet and which is caused by the fungus. नेक्स्ट इज द स्टम बॉर्नर डिजीज़, ये इंसेक्ट की डिजीज़ है. ठीक है. नेक्स्ट इज द एर्गॉट डिजीज़, ये बहुत फेमस डिजीज़ है जो मिलेट्स में होती है एंड विच इज़ कॉज्ड बाय द फंजाई. सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं. नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द एप्पल इज रेड एंड द कलर ऑफ द ब्रिंजल इज पर्पल बिकॉज ऑफ द एंथोसाइनिन पिगमेंट. ओके. नेक्स्ट इज पोटैटो हैज़ अ ग्रीन कलर ड्यू टू द सोलाइन पिगमेंट. Okay, next is the color of the radish is white because of the carianthemum pigment. and pungency जो होती है हमारी क्लव्स में लॉन्ग में वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द यूजेनॉल पिगमेंट. तो हमें मार्क करना है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो राइट ऑप्शन इज बी. बी हमारा करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारा करेक्ट है. फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ करेक्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. जो 4 है वो इनकरेक्ट है. वाई? जो पंजेंसी होती है क्लव्स में, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से होती है? हाँ, ये सही है, मतलब 1, 2 एंड 4 सही है. इसका मतलब 1 सही है, 2 सही है, थर्ड गलत है, 4 सही है. ठीक है. जो यहाँ पर लिखा ना रेड कलर ऑफ दी, जो हमारा होता है रेडिश का, ठीक है, यानी कि जो मूली होती है, रेडिश का मतलब क्या होता है? मूली. तो मूली का जो वाइट कलर होता है तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से. ठीक है, एंथोसाइनिन.
तो एंथोसाइनिन की वजह से मूली का कलर कैसा होता है, मूली का कलर वाइट होता है। यहाँ पे लिखा था क्या, कैरी कैक्सिन, ठीक है ना, तो ये जो है वो गलत है। एंथोसाइनिन की वजह से मूली का कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। ग्राम, यहाँ पे क्रॉप्स लिखी है, रिलेटेड डिजीज़ लिखा हुआ है। ग्राम में होती है विल्ट डिजीज़, ग्राउंडनट में होती है टिक्का डिजीज़, और उसके बाद सेसमे में होती है फाइलॉडी डिजीज़, एंड उसके बाद टोमेटो में होती है बकनी रॉड डिजीज़। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो देखा जाए यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज द टॉप थ्री लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इरीगेशन इन इंडिया इज द ट्यूबवेल, वेल्स, कैनाल्स। ये हैं, पहला क्या है, पहले ट्यूबवेल्स हैं, फिर उसके बाद कैनाल्स हैं, और फिर वेल है। ये टॉप 3 सोर्सेज हैं इरीगेशन के इंडिया में। ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट। तो पहला आएगा ट्यूबवेल, दूसरा है वेल्स, और तीसरा है कैनाल्स। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है ना, पहला है ट्यूबवेल्स, दूसरा है कैनाल्स, और तीसरा है वेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेट इरीगेटेड एरिया जो है इंडिया में वो 71,554 हेक्टेयर्स है। ओके, नेट इरीगेटेड एरिया ऑफ द इंडिया इज 51%, that is 51.35% as the compared to the net zone area. So which is the correct option? So सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इंडिया में अगर बात किया जाए इरीगेशन की, ठीक है, इरीगेशन की बात किया जाए तो इरीगेशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ट्यूबवेल फर्स्ट नंबर पे आता है, दूसरे में हम लोग कैनाल का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे में कुएं का इस्तेमाल करते हैं, वेल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए आपको, नेट इरीगेटेड एरिया एंड नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, जितना भी लैंड है, ठीक है, जितना भी लैंड है इंडिया में, ठीक है, जो खेती के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। बट नेट इरीगेटेड एरिया क्या होता है, जितने में प्रोडक्शन हो रहा है, जितने में सिंचाई हो रही है, जितने में सारी चीज़ें मतलब यील्ड निकल रही है, उपज निकल रही है, दैट्स नोन एज द नेट इरीगेटेड एरिया। सो नेट इरीगेटेड एरिया इज 51.35% ऑफ द नेट सोन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द सदर्न मोस्ट सिचुएटेड बोर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें बोर्ड सेलेक्ट करना है आपको, कई सारे बोर्ड्स होते हैं, इनको हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज दी ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड। ये कहाँ पे है, देखिए ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड ये कहाँ पे है, ये पुणे में है हमारा। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमें ग्रेप्स प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी नेशनल मीट एंड दी पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। तो मीट और पोल्ट्री कहाँ मिल रही है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में बोर्ड होगा। नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है ना, फिशरीज़ आपको मिलेगी हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। एंड जूट तो काफ़ी ईजी है, कोलकाता। ठीक है, क्योंकि जूट कहाँ पे होता है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो हेंस बात किया जाए, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो है वो सदर्न मोस्ट है। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट कौन होगा, सदर्न मोस्ट हमारा हैदराबाद हो जाएगा, यानी कि सी विल बी राइट आंसर। अच्छा, एक और बताइए, एक है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ पे है, ये है आपका आनंद गुजरात में। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट बात करना है हमें, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेज क्रॉप्स रिक्वायर द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, sorghum crops require the tropical type of the climate, pearl millets require the tropical type of the climate, and wheat को tropical type of the climate। सबको ट्रॉपिकल है इसमें। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट की अगर बात किया जाए यहाँ पर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो आर राइट आंसर विल बी दी बी, दैट इज दी सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो शोरगुम जो है उसके लिए ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए, बिल्कुल सही है। पर्ल मिलेट्स के लिए भी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए। ट्रॉपिकल पता ही है आपने, ठीक है, 23 डिग्री ऑफ हाफ नॉर्थ एंड साउथ, वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया। ठीक है ना, उसके बाद आ गया सब ट्रॉपिकल। ठीक है, अब मेज़ की अगर बात की जाए तो मेज़ को है, ठीक है ना, मेज़ जो है आपको पता है क्या, मेज़ में मेज़ को जो है वो ट्रॉपिकल नहीं चाहिए, मेज़ को चाहिए सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो मेज़ को ट्रॉपिकल नहीं चाहिए, मेज़ को सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए। ठीक है ना, वीट की अगर बात किया जाए, वीट, ठीक है ना, तो वीट हमको पता है वीट कब आता है, वीट इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। क्या है, ठीक है, सॉरी नॉट खरीफ, रबी क्रॉप। वीट क्या है, रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप है तो ठंड में होगी, तो इसके लिए ट्रॉपिकल नहीं चाहिए, इसको चाहिए टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यानी कि ये पहला और चौथा जो था वो गलत था, हेंस बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, कब किसका फॉर्मेशन हुआ था। द फर्स्ट वन इज दी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है ना, वेदर संबंधी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर बात होती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था ये 1950 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक लिखा हुआ है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, ये बना था 1975 में, 1975 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये तो बहुत ईजी है, फिलीपींस में, यहीं से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे अपना राइस मंगवाया भी था, ठीक है। सो इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर ऑफ 1960। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये नाइजीरिया में है, ठीक है। दिस इज 1967, क्लियर। सो द राइट आंसर विल बी ए, जब हम सीक्वेंसेस को अरेंज करेंगे। नेक्स्ट, सम डांसेस, सम फोक थिएटर इज देयर, और उसके रिलेटेड स्टेट्स हैं, ठीक है। हमें बताना है विच वन इज द इनकरेक्ट, क्लियर। सो फर्स्ट इज दी विदापत, विदापत जो है वो आपका बिहार के मिथिला रीजन से है, ये ठीक है, बात हमारी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज दी दाशकठिया, ठीक है ना, दाशकठियान पाला, तो ये कहाँ से है, ये उड़ीसा से है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस भंडैती, भंडैती कहाँ से है, भंडैती इसमें लिखा हुआ है कि द भंडैती इट इज़ फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश, तो ये बात सही है, भंडैती इज़ फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, बट ये रोहिलखंड रीजन से नहीं है, ठीक है ना, ये है बुंदेलखंड रीजन से, बुंदेलखंड, ठीक है। तो हमारा इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद बात करें अंकिया नाट, तो अंकिया जो नाट है वो असम से है, आ से अंकिया, आ से असम याद कर सकते हैं। और भंडैटी कहाँ से है, भंडैटी इज बुंदेलखंड, बी से भंडैटी, बी से बुंदेलखंड, याद करने के लिए समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं पॉटरी की, पॉटरी और प्लेस ऑफ ओरिजिन, कौन से पॉटरी का ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। सो इसे पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, विच वन इज दी इनकरेक्ट, ठीक है। ने फर्स्ट इज दी खुर्जा पॉटरी, नो खुर्जा पॉटरी इज नॉट फ्रॉम दी एमपी, इट इज़ दी यूपी, तो यही पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैक पॉटरी, ये हमारा आजमगढ़ यूपी से हुआ था। एंड उसके बाद कारीगिरी पॉटरी, ये तमिलनाडु से हुआ था। ब्लैक पॉटरी ये बहुत फेमस है मणिपुर की, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, मार्शल आर्ट्स एंड रिलेटेड स्टेट्स, आपको इसमें बताना है कि विच वन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सो बात क्या है इसकी, तो फर्स्ट इज विच वन इज, वेट ए मिनट, पूछ रहा है इसमें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, अच्छा इसमें करेक्ट फॉर, ओके ठीक है, करेक्ट बात करनी है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5 इज करेक्ट, 1, 3, 4 एंड 5 इज करेक्ट, ठीक है ना। जो सेकंड है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, और अब क्यों इनकरेक्ट है, फर्स्ट नहीं सॉरी, फर्स्ट सेकंड, ओके, थर्ड जो इनकरेक्ट है, वेट ए मिनट, वही मैं कहूँ कि गड़बड़ कैसे हो गया, थर्ड जो है हमारा, थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, थर्ड इज इनकरेक्ट। जो थर्ड वाला है, ठीक है ना, दैट इज दी चेबी गदगा, तो चेबी गदगा जो है वो मेघालय का नहीं है, चेबी गदगा इट इज फ्रॉम दी मणिपुर, ओके, चेबी गदगा इट इज फ्रॉम दी मणिपुर। बाकी सब सही, सारा सही है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। दैट इज दी सिलंबन, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। एंड देन इज थंगटा बहुत ज़्यादा फेमस था, इट इज़ अ मार्शल आर्ट फॉर्म, ये कहाँ की है, मणिपुर की है। एंड नेक्स्ट इज दी पारीखंडा, तो पारीखंडा कहाँ का है, पारीखंडा इज फ्रॉम द बिहार। एंड नेक्स्ट इज दी इम्बुआन रेसलिंग जो मिजोरम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, हमें उसे सिलेक्ट करना है, क्लियर। तो फर्स्ट इज इन गोवा दी तरंगमल फोक डांस इट ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दी दशहरा एंड द होली, तो एक गोवा में तरंगमेल एक फोक डांस है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है कब, दशहरा और होली के टाइम पे, ठीक है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट इज दी इन हरियाणा चरब फोक डांस इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द दशहरा, ओके, चरब फोक डांस इट परफॉर्म ड्यूरिंग द दशहरा, तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो चरब फोक डांस है, ठीक है, वो दशहरा में तो परफॉर्म किया था, पर हरियाणा में ना होके ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में चरब फोक डांस को क्या किया था, परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग दी दशहरा फेस्टिवल, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे देखते हैं, जरावा क्या है, जरावा इट इज़ अ फोक डांस, कहाँ का है, पॉपुलर डांस फॉर्म है बुंदेलखंड रीजन का, जो कि कहाँ पे है, एमपी में। बुंदेलखंड क्या है, बुंदेलखंड जो होता है वो यूपी में भी एमपी में, तो कुछ जिले बुंदेलखंड के यूपी में आते हैं और कुछ एमपी में आते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बुंदेलखंड रीजन में कुछ यूपी के जिले हैं, कुछ एमपी के जिले हैं, ठीक है।
ऐसे बता, ये यूपी का हो गया, कुछ यहाँ पे एमपी के। नेक्स्ट इज दी झूमर, ठीक है ना, झूमर फोक डांस ये कहाँ का, झारखंड का है एंड उड़ीसा का। ये पॉपुलर डांस है, परफॉर्म किया जाता है वहाँ के ट्राइबल के द्वारा, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी बी, 14 का बी। हमें बात करना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें सेलेक्ट करना है 15 में करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। द फर्स्ट इज दी जिर्क, जिक्र इट इज़ अ फोक डांस रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ द इस्लाम इन दी आसाम, ठीक है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दी नियोगा, ठीक है ना, नियोगा इट इज़ अ फोक सॉन्ग संग एट द एंड ऑफ द मैरिज सेरेमनी इन द अरुणाचल प्रदेश, दिस इज वेरी फेमस, नियोका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी नेल्यू आंड, तो नेल्यू आंड इट इज़ अ फोक सॉन्ग sung in the Nagaland in the theme of the legends and the myths. This is also correct. And next is the वीरागासी, वीरागासी इट इज़ अ फोक डांस, ठीक है ना, जो कि कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द दशहरा प्रोसेसिंग, क्लियर। सो बात करें 15 की, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोक सॉन्ग्स और रिस्पेक्टिव स्टेट्स, कौन सा फोक सॉन्ग, इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, कौन सा फोक सॉन्ग्स कहाँ पर फेमस है, कौन सा फोक सॉन्ग्स कहाँ का फेमस है। तो इससे पहले मैं बताऊँ आपको, मैं बता दूँ जैसे कुछ जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गोंड का बहुत ज़्यादा फेमस है, गोंड के लिए बात करते हैं, एक तो बात करते हैं किसकी, कर्मा की, ठीक है, और एक बात करते हैं नावरी डांस, नावरी डांस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 में कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले लिखा हुआ आला, आला कहाँ पर चलता है, आला चलता है एमपी में, आला कहाँ चलता है, आला एमपी में है। ओवी, ओवी, ओवी है महाराष्ट्र गोवा में। पाई गीत, पाई गीत एमपी में, तो एमपी में कितने हो गए, एमपी में 2 हो गए। मांड, मांड राजस्थान, ओके, मांड राजस्थान। एंड लास्ट वन इज दी पवड़ा, पवड़ा इट इज़ इन नो इट, पवड़ा इज़ नॉट इन उड़ीसा, पवड़ा कहाँ पे, पवड़ा महाराष्ट्र में है, ठीक है, पवड़ा कहाँ पे, पवड़ा महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, पवड़ा महाराष्ट्र में है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें फिफ्थ नहीं है, 1 2 3, यानी कि जो बी हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या हो गया, बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। यानी कि आला कहाँ का है, आला एमपी का हो गया, ओवी है महाराष्ट्र का, पाईगीत है एमपी का, मांड राजस्थान का और पवड़ा महाराष्ट्र का, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर दूँ तो महाराष्ट्र में 2 डांस हो गए, एक तो हो गया ओवी और दूसरा क्या हो गया, पवड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं आप। एमपी की बात कर लो, एमपी में भी 2 हो गए, क्या हो गया, आला और पाईगीत, ये भी हो गए। ये राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में 2 हो जाएंगे, कौन कौन से, पानीहारी और मांड, यहाँ पे एक ही दिया गया है मांड, तो यहाँ पे पानीहारी और मांड दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन 17, अरेंज द फॉलोइंग अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो हमें क्या करना है, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो बात किया जाए सबसे पहले, द फर्स्ट इज दी तलपक्का, तलपक्का अन्नमाचार, ठीक है ना, तलपक्का अन्नमाचार, तो ये जो है दिस इज फ्रॉम दी, दिस म्यूजिक इज फ्रॉम दी 14/8 to 15/3, ठीक है। फिर बात करते हैं पुरंदर दास, ये है 1484 to 1564। नेक्स्ट इज दी क्षेत्रया, दिस इज 1600 to 1680। नेक्स्ट इज दी भक्त रामदास, ठीक है, दिस इज 1620 to 1680, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको अरेंज करेंगे इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ए विल बी द राइट ऑप्शन, क्लियर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इज दी लावनी डांस, इट इज़ अ फेमस डांस परफॉर्म्ड बाय द गोंड ट्राइब्स, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, जो लावनी डांस है गोंड ट्राइब परफॉर्म करती है। एंड गोंड कहाँ की, ये मोस्टली एमपी और ये राजस्थान और ये यूपी साइड में पाई जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी जदूर डांस, जदूर डांस ये परफॉर्म करता है क्या, भूमिया ट्राइब के द्वारा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज दी कर्मा एंड कोल डांस, कर्मा एंड कोल डांस दिस इज परफॉर्म बाय द गोंड एंड द कोल ट्राइब, तो याद ऐसे याद कर सकते हो ना, कर्मा और कोल डांस, कोल कौन परफॉर्म करेगा, कोल ट्राइब, क्लियर। नेक्स्ट इज दी घुरमा, घुरमा डांस इट इज़ परफॉर्म बाय दी घोरा एंड दी सावा ट्राइब्स, थोड़ा ये टेस्ट पेपर कठिन है बट विल ट्राई टू स्टिक इट, ठीक है। देखा जाए तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं, ठीक है। तो यानी कि जो जादू डांस है वो भूमिया ट्राइब, कर्मा है कोल ट्राइब, कर्मा और कोल ट्राइब परफॉर्म करती हैं। एंड देन दी घुरमा डांस इट इज़ बाय दी घोरा एंड द सावा ट्राइब। आप इस टेस्ट को 2 बार देखेंगे, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी अच्छे से आपको,
ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। गोंड कहाँ मिलते हैं मैंने बताया, जो सेंट्रल इंडिया, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन में। विच ऑफ दीज फॉलोइंग पपेट्री स्टाइल इज नॉट ऑफ दी शैडो पपेट्री। तो पपेट्री क्या होती है, जो लकड़ी की कठपुतली नचाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी पपेट्री। ठीक है, पपेट्री में क्या होती है, मोस्टली 4 टाइप की स्टाइल्स होती है, जैसे बात करें शैडो, स्ट्रिंग, रॉड और ग्लव्स पपेट्री, ये पपेट्री की स्टाइल्स होती हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री के अंदर कौन सा नहीं आता है, क्लियर। तो बात किया जाए सबसे पहले ये जो है लिखा हुआ है दैट इज़ दी तोगलू, ठीक है ना, तोगलू कर्नाटक से है, ये बिल्कुल सही है। एंड तोलू, थोलू ये आंध्र प्रदेश से है, ओके। एंड रावण ये उड़ीसा से है, पर ये लिखा हुआ है पावाकुथू। सो पावाकुथू जो बात किया जाए, पावाकुथू इट इज़ ऑफ द केरल, ठीक है, पर ये जो है पावाकुथू इज़ नॉट ऑफ द शैडो पपेट्री। ये जो है पावाकुथू ये आती है ग्लव्स पपेट्री में। मैंने क्या कहा, जो पपेट्री होती है, ठीक है ना, पपेट्री, तो पपेट्री जो होती है कठपुतली, ठीक है ना, वो 3-4 तरह की होती है। एक होती है स्ट्रिंग वाली, ठीक है, एक होती है शैडो जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक होती है ग्लव्स की, और एक होती है रॉड की। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा जो है वो शैडो पपेट्री का पार्ट नहीं है, तो ये जो है पावाकुथू, तो पावाकुथू इट इज़ नॉट द शैडो पपेट्री, इट इज़ द ग्लव पपेट्री, ठीक है। तो डी हमारा जो हो जाएगा विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा जो ऑप्शन है 20 में इनकरेक्ट है उसको हमने बात करनी है। फोक सॉन्ग कॉल द जाजिंजा संग ड्यूरिंग दी मैरिज इन दी अरुणाचल प्रदेश, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फोक सॉन्ग जो है वो जाजिंजा ये अरुणाचल की मैरिज में गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द गढ़वाल रीजन ऑफ द उत्तराखंड, अ फोक सॉन्ग कॉल्ड दी बसंत गीत, इट इज संग ड्यूरिंग दी बसंत पंचमी फेस्टिवल, ओके। नेक्स्ट ये भी सही है। नेक्स्ट इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द सिक्किम, अ फोक सॉन्ग कॉल्ड द झूमर, इट इज़ वेरी फेमस अमंग द टी ट्राइब के बीच में जो झूमर डांस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये जो देखा जाए थोड़ा सा इसमें इनकरेक्ट है, वाई, बिकॉज जो झूमर है, ठीक है ना, ये जो डांस है घूमर या झूमर जो भी आप बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज अ डांस बाय द टी ट्राइब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज कि इट इज़ नॉट अमंग इन द सिक्किम, इट इज़ इन दी आसाम रीजन। आसाम में टी मिलती है बहुत ज़्यादा, हमको पता है, तो इट इज़ इन दी आसाम रीजन, ठीक है ना। सो हेंस सी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इन मिजोरम, a folk dance Sai Kuthi Zai, it is sung in the praise of the brave man and their hunters, clear. So this is also the correct option, so C will be the right option, okay, because उसमें incorrect पूछा था। select the correct option, कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है हमें उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, 21 में। now the first option is the Amrit Revolution revealed to the river linking scheme, this is right. This is the Black Revolution, okay, minerals and all, this is also right. Next is the Pink Revolution, shrimp production, also right. And और आपको पता होना चाहिए शिम्प प्रोडक्शन जो होता है, टोटल जो हम मराइन एक्सपोर्ट करते हैं, शिम्प प्रोडक्शन नियर अबाउट 30% होता है उसका, ठीक है, 30-35%। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। येलो रेवोल्यूशन जो होता है वो किसके लिए है, इट इज़ फॉर दी ऑयल सीड के लिए है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, मतलब ये इंटरचेंज है, ठीक है ना। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के लिए है, और ग्रीन रेवोल्यूशन इसके लिए, यानी कि पहले की जो 3 है वो सही है, 1, 2, 3 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और मिल्क रेवोल्यूशन तो आपको पता ही होना चाहिए। मिल्क रेवोल्यूशन अभी बताया मैंने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात में, ठीक है। एंड मिल्क की बात किया जाए, सो इंडिया जो फर्स्ट नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पता आपको होना चाहिए कि जो मिल्क है, ठीक है ना, वो किसने, मिल्क जो रेवोल्यूशन है वो किसने किया था, वर्गीस कुरियन ने, ठीक है। और अमूल क्या है, अमूल एक तरह का बेसिकली इट इज़ अ व्हाट यू कॉल एज नॉट NGO, टाइप ऑफ ग्रुप कह सकते हैं आप, ठीक है, भाई ऑल दी जितने फार्मर्स हैं उनके मिलकर बना हुआ है, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, 21 का बी। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं 22 में, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 22 में बात करें, सो फर्स्ट इज विटीकल्चर रिलेटेड टू द ग्रेप्स, ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। मैंने बताया ग्रेप्स के बारे में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रेप्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र पुणे में, और वहीं पे उसका बोर्ड भी है, ठीक है। पीसी कल्चर रिलेटेड टू द फिश फार्मिंग, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट इज द सेरीकल्चर रिलेटेड टू द सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज द आर्बोरिकल्चर, फ्रूट्स के लिए है ना, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज आर्बोरिकल्चर इज नॉट फॉर द
फ्रूट। ओके, ये किसके लिए, ये है आपके लिए ट्रीज़ के लिए और श्रब्स के लिए, आर्बोरिकल्चर, ट्रीज एंड श्रब्स। सो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। क्लियर, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज दी एपीकल्चर। एपीकल्चर किसके लिए, एपीकल्चर होता है बी कीपिंग के लिए, बी कीपिंग के लिए, मधुमक्खी पालन, ठीक है ना, एपीकल्चर। सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है ना। सो द राइट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, ये विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है एज पर द नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है ना। आपको पता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन ही बोलते हैं उसको, कि आप उसको काट दो, मतलब आप जाए जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर करनी है वहाँ का पेड़ हटा दो, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाए लैंड, अच्छा ना बचे, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम्स में आके रखा हुआ है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट इज द झूम। सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज कॉल्ड एज द झूम कल्टिवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इसका एक और नाम है जो सबसे फेमस है, विच इज द स्लैश, है ना, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो झूम नॉर्थ ईस्ट में है, दीपा, दीपा बोलते हैं इसको, कहाँ पर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। एंड इस वारले बोलते हैं, वारले या बारले इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट राजस्थान में। और उसके बाद कुमारी बोलते हैं, कहाँ पर, कुमारी बोलते हैं केरल में, कासे केरल, कासे कुमारी केरल, वेस्टर्न घाट में। तो देखा जाए 23 में सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें शिफ्टिंग कल्टिवेशन को वर्ल्ड वाइड, अभी हम पूछ रहे थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को इंडिया के डिफरेंट रीजन में किस नाम से बोलते हैं। नाउ वी आर आस्किंग क्वेश्चन कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को वर्ल्ड के, ठीक है ना, वर्ल्ड के रीजन्स में, डिफरेंट रीजन में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है रोका, रोका इज इन दी ब्राज़ील, रोका कहाँ पे है, रोका ब्राज़ील में नाम है इसका, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। काइगा, ठीक है, ये कहाँ पे है, फिलीपींस में है, ये भी सही है। नेक्स्ट इज दी चीना, चीना जो है वो श्रीलंका में है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज दी तमारी, ये वेनेजुएला में है, दिस इज इनकरेक्ट। तमारी वेनेजुएला में नहीं बोलते, तमारी बोलते हैं थाईलैंड में, थाईलैंड में तमारी नाम है शिफ्टिंग कल्टिवेशन का। तो वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, वेनेजुएला में उसको बोलते हैं कॉनुको, 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 ठीक है, ये वेनेजुएला में बोलते हैं। क्लियर, तो यानी 1, 2, 3 जो हमारा है वो करेक्ट है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन का डिफरेंट नाम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है सर एडविन जॉन बटलर, इट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। ब्राउन लीव, ओके, दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट। ब्राउन लीव स्पॉट डिजीज ऑफ द पैडी वॉज कॉज्ड बाई द फेमाइन इन दी बंगाल इन द ईयर ऑफ द 1943। तो बंगाल में जो फेमाइन आया था, बिकॉज दैट देयर इज अ ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। ओके, नेक्स्ट इज मेथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ओके, विच हैपन इन द ईयर ऑफ 3 दिसंबर 1984। ओके, दिस ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। एंड नॉर्मली देयर इज एन एवरेज लॉस ऑफ 10% इन द क्रॉप यील्ड बाय द वीट, वीट के द्वारा जो होता है वो क्रॉप यील्ड में 10% का लॉस होता है नॉर्मली। देखा जाए ऑल दीज ऑप्शन आर करेक्ट, सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, नाउ 26 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन में बात करनी है। क्लियर, नाउ सो फर्स्ट ऑप्शन इज आगरा घराना जो है, इट इज बिलोंग टू दी ध्रुपद एंड दी दमर सिंगर, ठीक है, दो तरह के सिंगर्स होते हैं। ध्रुपद इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज़ एक टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म है जो गाना गाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोला कि आगरा घराना जो है वो बिलोंग करता है ध्रुपद और दमन सिंगर्स को। नेक्स्ट इज दी हाजी सूजन खान द सन ऑफ दी अलक दास इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ दी आगरा घराना। तो जो हाजी सूजन खान है जो इनके सन हैं अलक दास के, तो ये आगरा घराना के ओरिजिनेटर हैं। और ये क्या है, ये एक अच्छे सिंगर है किसके लिए, ध्रुपद धर्म आर्ट के, ये भी सही है। नेक्स्ट इज दी हाजी सूजन खान, ये क्या है, ये एक्सपर्ट है किसमें, ध्रुपद स्टाइल और दमन स्टाइल में। ओके, नेक्स्ट इज दी गुलाम अब्बास खान और कलन खान एंड नथन दा खान, ठीक है ना। और उसके बाद उस्ताद फैज़, ये क्या है, सम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं किसकी, आगरा घराना की, बहुत अच्छे प्रसिद्ध लोग हैं। देखा जाए सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द बिगनिंग ऑफ द ग्वालियर घराना इज बिलीव्ड टू बी द फ्रॉम दी नथन पीर बख्श, ठीक है ना, नथन पीर बख्श, यानी कि जो ग्वालियर घराना है उसका जो ओरिजिन माना जाता है, कहाँ से माना जाता है, नथन पीर बख्श से माना जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द ग्वालियर घराना, इट इज़ द मोस्ट फेमस घराना ऑफ दी कल्याण, ठीक है ना, जो कि कहाँ से आया है, वो लखनऊ से आया हुआ है, ठीक है ना, लखनऊ से इसका ओरिजिन है।
ओके, अली बख्श खराना जो है, अली बख्श खराना और बते फली अली खान, सॉरी, अली बख्श खान एंड बते फली अली खान आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द ग्वालियर घराना। ठीक है, तो देखा जाए इसमें से जो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि जो ग्वालियर घराना है, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है, वो बिलीव करते हैं किसमें, नथन पीर बख्श में, ये बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके बाद बात करें जो ग्वालियर घराना है, उसके सबसे जो ज़्यादा फेमस जो घराना है वो क्या है, कल्याण, और जो कि कहाँ से है, लखनऊ का ओरिजिन है, ये भी सही है। तीसरा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जो अली बख्श खान और उसके बाद बदे फली अली खान है, ये ग्वालियर घराने से नहीं, ये ओरिजिनेट करते हैं किससे, पटियाला घराने से, ठीक है ना, पटियाला घराने से। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सो ए विल बी दी राइट ऑप्शन। क्लियर। 28 की बात करें, 28 कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। एट प्रेजेंट पंडित राजन सजन मिश्रा, मिस्टर गिरिराज देवी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी बनारस घराना। तो ये क्या है, बनारस घराने के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है ना। आगरा घराना क्या है, आगरा घराना ऐसा घराना है जिसमें सारी जो फेमस फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, इट्स लाइक दी कल्याण थापड़, ठुमरी, ओके, एंड ठुमरी एंड ध्रुपद धामर और तराने, ये सारा को सारा इंक्लूडेड है किसमें, आगरा घराने में। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दी रामपुर, दी रामपुर सहवाज घराना, ठीक है ना, रामपुर सहवाज घराना इज अ घराना ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है ना, सेंटर्ड इन द सिटीज़ ऑफ द रामपुर एंड दी सहसवान इन दी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट इज दी मेवाती घराना, ये एक म्यूजिकल अप्रेंटिसशिप है ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर अगर इनकरेक्ट ऑप्शन की बात की जाए, सो जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा घराना है, यानी कि विच घराना बात कर रहे हैं, आगरा घराने की बात कर रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि उसमें सारी म्यूजिकल स्टाइल्स हैं, चाहे वो कल्याण हो, थापड़ हो, ठुमरी हो, ध्रुपद हो, सब है उसमें। तो एक्चुअली ये आगरा घराने में नहीं है, ये किसमें है, ये बनारस घराने में है। ठीक है, बनारस घराने में, इसलिए ये जो ऑप्शन हो जाएगा बी इनकरेक्ट हो जाएगा। 29 की बात करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, 29 में कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक, द फर्स्ट इज दी चारकुला, एक फोक डांस है जो बात कहाँ पे है, ब्रिज रीजन ऑफ दी यूपी में चारकुला डांस होता है। नेक्स्ट इज दी जत्रा, ये क्या है, इट इज़ द ओल्डेस्ट फोक डांस जो कि वेस्ट बंगाल में होता है। एंड सुआ डांस ये फेमस डांस है कहाँ का, ये फेमस डांस है बैगा ट्राइब का, जो कि एमपी में है और जो कि विमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट लास्ट इज दी सैला डांस, ये परफॉर्म किया जाता है ओरांग ट्राइब ऑफ दी उड़ीसा। ठीक, तो अगर बात की जाए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो ये डी है, डी मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है। बाकी के सारे सही है, इनकरेक्ट इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ओरांग ट्राइब है, ठीक है, वो कौन सा डांस करती है, वो करती है मुद्रिका। तो मुद्रिका जो डांस है, मुद्रिका डांस, दिस इज परफॉर्म बाय द ओरांग ट्राइब, ठीक है ना, ओरांग ट्राइब। और सैला की बात की जाए कि सैला कौन लोग परफॉर्म करते हैं, तो सैला परफॉर्म करते हैं, कौन परफॉर्म करता है, ये करते हैं बैगा ट्राइब ऑफ दी एमपी, ये जो ऊपर वाली ट्राइब है बैगा ट्राइब ऑफ दी एमपी, ये सैला डांस परफॉर्म करती है। यानी कि यहाँ से हम ये समझ गए कि जो बैगा ट्राइब है एमपी की, ये दो डांस परफॉर्म करती हैं, कौन सी, सुआ, ओके, सुआ और सैला, ये दो डांस है जो परफॉर्म करती हैं, कौन सी, बैगा ट्राइब ऑफ दी एमपी। क्लियर होगी बात, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है 30। तो बात किया जाए सबसे पहले कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड फिल्म है जो कि तमिल लैंग्वेज बनी थी, वो कौन सी है, बालयोगिनी। बालयोगिनी क्या हो गया, बालयोगिनी इज द फर्स्ट चाइल्ड फिल्म जो कहाँ बनी थी, जो बनी थी आपकी तमिल लिटरेचर में, ठीक है ना, तमिल लिटरेचर में। क्लियर। बात किया जाए अच्छा फर्स्ट कन्नड़ फिल्म कौन सी है, ठीक है ना, फर्स्ट कन्नड़ फिल्म कौन सी है, तो फर्स्ट कन्नड़ फिल्म है ये वाली, कौन सी, दैट इज दी सती सुलोचना, ठीक है, सती सुलोचना जो है, सती सुलोचना, ये फर्स्ट कन्नड़ फिल्म है,
फर्स्ट कन्नड़ फिल्म सती सलोचना, ये 1934 में आई थी, ठीक है ना। फर्स्ट गढ़वाली फिल्म ये कौन सी है, ये है आपकी जगवाल, जो ऊपर लिखा हुआ ये वाला जगवाल, यानी कि ये मिसमैच है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। फर्स्ट गढ़वाली फिल्म ये आई थी 1983 में। और फर्स्ट टुल्लू फिल्म ये कौन सी है, ये है इन्ना वाली, इन्ना। फर्स्ट टुल्लू फिल्म इन्ना, ये 1971 में आई थी। तो राइट ऑप्शन से देखिए बालयोगिनी, जो कि क्या है फर्स्ट तमिल फिल्म है, और ये हमारा 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्वेस्ट और रिकमेंडेड हर्बिसाइड, मतलब कौन कौन सी जो क्रॉप्स के लिए कौन कौन से हर्बिसाइड जो है वो रिकमेंडेड है, ठीक है ना। कौन सी क्रॉप के लिए कौन से हर्बिसाइड जो है रिकमेंडेड है, ठीक है ना। हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए कि 31 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है वीट के लिए हम आइसोप्रोटोटर्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आइसोप्रोट्यूरॉन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पैडी की बात करें तो पैडी के लिए डिफरेंट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल बचलौर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और भी कई सारे उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर बात किया जाए कॉटन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कॉटन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका, ये मिसमैच्ड है, दैट इज़ दी एल्क्रोल, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, एलाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं। और सोयाबीन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है ना, पेडी मेथालिन। तो एक ही जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है कि वीट के लिए हम आइसोप्रोटोन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप और द प्लेस ऑफ ओरिजिन, कौन सी क्रॉप कहाँ से आई थी। जैसे आपको पता है कि पोर्चुगीज़ क्या लेके आए थे यहाँ पे, पोर्चुगीज़ लेके आए थे आपकी टोबैको, ठीक है ना, टोबैको लेके आए थे। इस तरीके के कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ कहाँ से आई इंडिया में, जो इंडिया में पहले नहीं मिलती थी, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात किया हुआ है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो पहला बात करते हैं पैडी आई है इंडो चाइना से, ये बिल्कुल सही है। जो पैडी आया है वो कहाँ से आया है, इंडो चाइना से आया है। बार्ले की बात की जाए, बार्ले जो है वो सेंट्रल अमेरिका से नहीं आई है, बार्ले जो है वो चाइना से आया है। शोरगुम की बात की जाए, शोरगुम कहाँ से आया, शोरगुम इंडिया से है, ये भी सही है। पर्ल मिलेट्स ये अफ्रीका से है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, बार्ले इज फ्रॉम चाइना। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बात करनी है हमें यहाँ पर 33 में, ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो फर्स्ट इज दी कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे, कर्नाटक में है, बेंगलोर में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और वहाँ पर अगर बात की जाए कर्नाटक में, बेंगलोर में, तो कॉफ़ी की दो वैराइटीज़ होती हैं, दैट इज़ दी अरेबिका एंड रोबस्टा। दोनों की बात किया जाए, अरेबिका जो होती है इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉफ़ी। अरेबिका क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी है कॉफ़ी की अरेबिका। बट अरेबिका हाईएस्ट क्वालिटी है, बट इन द एरिया अगर बात की जाए कि कहाँ पर किसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वो है इज़ द रोबस्टा। एरिया ऑफ जो है कल्टिवेशन का वो ज़्यादा है रोबस्टा का, ठीक है, एरिया ऑफ कल्टिवेशन ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट इज़ दी रबर बोर्ड इज़ दी कोट्टायम केरल, ठीक है, बिल्कुल सही है। टी बोर्ड कहाँ पे है, टी बोर्ड है वेस्ट बंगाल, क्योंकि सप्लाई टी हमें कहाँ मिल रही है, असम वेस्ट बंगाल के रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज दी टोबैको कल्टिवेशन, ये कहाँ है, गुंटूर और आंध्र प्रदेश। टोबैको के लिए इंडिया की कंपनी कौन सी है, ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। और टोबैको कौन लेके आया था, पोर्चुगीज़ लेके आया था, यानी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसमें बात करनी है 34 में। सो फर्स्ट इज द येलो पिगमेंट इन दी पपाया। तो येलो पिगमेंट जो है पपाया में वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कैरी कैक्सिथिन की वजह से, कैक्सिथिन, तो ये ठीक है, बात सही है। एंड स्पाइसनेस जो होती है चिली में वो कैप्सिकम की वजह से होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, पता ही होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज दी बिटरनेस जो होती है ककम्बर में, वो किसकी वजह से होती है, कुकुर बेटासिन की वजह से। एंड येलो कलर जो होता है टर्मरिक का, येलो कलर ऑफ टर्मरिक, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो बात किया जाए येलो कलर ऑफ टर्मरिक, तो वो इसकी वजह से होती है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से नहीं होती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है, वो होती है येलो कलर ऑफ टर्मरिक यदि करक्यूमिन की वजह से, ठीक है ना, करक्यूमिन, ठीक है। तो करक्यूमिन की वजह से येलो कलर ऑफ टर्मरिक आता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, पहले के 3 ऑप्शन सही है। 35 की बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सनफ्लावर ऑयल इट इज़ सुटेबल फॉर दी हार्ट पेशेंट। सनफ्लावर ऑयल जो है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज दी टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द पेक्टिन इन द फ्रूट द जेल मीटर इज़ यूज्ड।
किसी जो पेक्टिन होता है, ठीक है ना, उसका अमाउंट अगर फाउंड करना है आपको फ्रूट्स में, यू नीड टू यूज दी जेल मीटर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट बात किया जाए, द वाइटनिंग of the top of the maize leaves, it is due to the zinc deficiency. This is also correct. And next is the percentage of the total solid in the sugar cane is called as the Brix. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो परसेंटेज ऑफ द टोटल सॉलिड होगा शुगर केन में, शुगर केन के जूस में, गन्ने का जो जूस है उसमें टोटल जो सॉलिड होता है उसको बोलते हैं क्या, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज द ब्रिक्स. नेक्स्ट इज द मोस्ट वुड प्रोवाइडिंग ब्रीड्स ऑफ द शिप इज मेरिनो, ठीक है ना, विच इज़ फाउंड इन दी मेक्सिको. जो सबसे ज़्यादा जो वुड प्रोवाइड करती है, जो वुड है सबसे ज़्यादा, जो वूल प्रोवाइडिंग जो ब्रीड है शीप की, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऊन जो देती है, उसका नाम मेरिनो है, जो कि मैक्सिमो में पाई जाती है. तो ये बिल्कुल सही है कि वो उसका नाम मेरिनो है, पर वो मैक्सिको में नहीं पाई जाती, वो स्पेन में पाई जाती है. ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया. पहले के 4 सही हैं, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दी कम्युनिटीज़ रिलेटेड टू द म्यूजिक. कौन सी कम्युनिटी कौन सी म्यूजिक से रिलेटेड है, हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है. फर्स्ट इज दी कामर कम्युनिटी, ये छत्तीसगढ़ से है. और भोपा, भोपा कम्युनिटी राजस्थान से है. ओके. एंड बाउल कम्युनिटी, बाउल कम्युनिटी ये वेस्ट बंगाल से है. ओके. एंड मोकेन कम्युनिटी ना, मोकेन कम्युनिटी ये एमपी से नहीं है, ये कहाँ से है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार से. मोपेन कम्युनिटी अंडमान एंड निकोबार से है. ठीक है ना. तो एमपी से कौन है, एमपी से कम्युनिटी का नाम है बघेल, आपने सुना होगा शायद, बघेल. ठीक है. तो बघेल कम्युनिटी कहाँ से है, एमपी से है. और मोकेन ये कहाँ से है, अंडमान एंड निकोबार से. तो 1 2 3 इज बी विल बी दी राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37. फर्स्ट इज दी चोलकर ब्रीड ऑफ द शीप इज नोन एज दी मेरिनो इन इंडिया. मेरिनो भी पढ़ा है हमने ना, मेरिनो ट्राइब, मेरिनो शीप. ठीक है. कहाँ मिल रही थी मेरिनो शीप, मेरिनो शीप मिल रही थी स्पेन में, जो कि सबसे ज़्यादा ऊन दे रही थी. ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या आ गया, बोल रहे हैं जो चोकला ब्रीड है एक शीप की, उसको इंडिया का बोलते हैं क्या, मेरिनो बोलते हैं. ठीक है. द ब्रीड ऑफ द शीप प्रोवाइड्स द लॉन्गेस्ट वुल इज दी लीसेस्टर. ठीक है ना. तो एक इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोवाइड कर रही है वूल, वो कौन है, वो है, उसका नाम है लिसेस्टर. सिल्क जो है वो चाइना में डिस्कवर्ड हुआ था 118 BC में. एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द घी फ्रॉम द बटर कंपाउंड कॉल्ड द डाईएसिलेटाइट इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ बटर. यानी कि हम जब घी बना रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस में एक कंपाउंड बनता है. ठीक है. कंपाउंड बनता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डाईसेटल. ठीक है ना. डाईएसिटाइल. ठीक. और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से नेचुरल एक फ्रेगरेंस भी आती है घी में. ठीक है. इसकी बात कर रहे हैं. तो देखा जाए सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, डी विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट. कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट बात करना है. 38 में कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं दी पूसा दीपाली, वाइट स्ट्रोबाल एंड पूसा हिमज्योति. ठीक है ना. ये सारे क्या हैं, दीज आर द मेन वैरायटी ऑफ दी कॉलीफ्लावर, यानी कि गोभी की क्या है, गोभी की सारी मेन वैरायटी है. ठीक है ना. नेक्स्ट बात करते हैं पूसा संबंध एंड पूसा मुक्ता. ये कई सारी वैरायटी है किसकी, कैबेज की. ठीक. दैट इज़ दी पत्ता गोभी की. एंड पूसा मेघदूत और पूसा नवीन और सम्राट, ये मेन वैरायटी है किसकी, ये मेन वैरायटी है बॉटल कोट की. ठीक. यानी कि लौकी की. फिर बात करते हैं पूसा केथी, ये फेमस वैरायटी है किसकी, कुकुम्बर की. तो देखा जाए यहाँ पर इसमें पूछा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. तो कुकुम्बर की मेन वैरायटी कौन सी है, कुकुम्बर की मेन वैरायटी पूसा खेती नहीं है, वो है आपकी पूसा संयोग. पूसा संयोग, तो यानी कि डी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट पूछा है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, हिंदुस्तानी राग है और कौन कौन से वो टाइम में गाया जाता है. मतलब डिफरेंट सॉन्ग्स जो होते हैं डिफरेंट टाइम में गाए जाते हैं. तो ये पूछा गया कौन सा सॉन्ग किस टाइम में गाया जाता है, उसके बारे में पूछा गया. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कौन सा सॉन्ग किस टाइम में गाया जाता है, कौन सा इनकरेक्ट है, सॉरी कौन सा करेक्ट ऑप्शन ये पूछा गया. ठीक है. कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है. ठीक है. तो सबसे बात करें भैरव गाते हैं डॉन पीरियड में. ठीक है ना. भोर की बेला जिसको बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज दी हिंडोल गाते हैं मॉर्निंग में. ठीक है ना. हिंडोल गाते हैं मॉर्निंग में. मेघ गाते हैं कब, रात में. ठीक है ना. मेघ मल्हार सुना होगा आपने. फिर बात करते हैं श्री जो है वो मॉर्निंग में नहीं गाते हैं, श्री गाते हैं इवनिंग में. ठीक है ना. श्री गाते हैं इवनिंग में, तो यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि पहले के 3 सही हैं. 1 2 3 बी विल बी द राइट ऑप्शन.
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर पूछा है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन सा जो ऑप्शन जो है 40 में करेक्ट है। पहला है इज़ दी अजरक छपाई, अजरक छपाई इज़ दी अजरक प्रिंटिंग, ये गुजरात में होती है। ओके, अजरक प्रिंटिंग गुजरात में होती है। जादो पटिया पेंटिंग, जादो पटिया पेंटिंग ये झारखंड की है। नेक्स्ट इज़ दी पिछवाई, पिछवाई पेंटिंग ये राजस्थान की है। एंड मुथांगी ड्रेस, मुथांगी ड्रेस ये कहाँ की है, ये कर्नाटक की नहीं, मुथांगी ड्रेस, मुथांगी ड्रेस है तमिलनाडु की। मुथांगी ड्रेस कहाँ की है, तमिलनाडु की, ठीक है ना, मुथांगी ड्रेस तमिलनाडु की है। ओके ओके ना, एक और आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर गुजरात की बात करें, ठीक है, गुजरात की बात करें, गुजरात की एक ड्रेस है, इसको बोलते हैं तंगालिया शॉल, ठीक है ना। तंगालिया शॉल जो है वो गुजरात का है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये बताना चाहिए। तो यानी से ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो 1 2 3 बी विल बी द राइट ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पोटैटो, पोटैटो का ईयर कौन सा है, 2008 को हमने पोटैटो ईयर घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नेचुरल फाइबर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नेचुरल फाइबर ये है 2009। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी 2010, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फॉरेस्ट ये है 2011, ठीक है ना। सो ए विल बी दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, हमें फाइंड करना है। रेड सॉइल ये होती है, रिच होती है, इसमें रिच होती है आयरन में एंड डिफिशिएंट होती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड द फॉसिल्स में, सही है। लैटराइट सॉइल ये रिच होती है आयरन एंड एल्यूमिनियम में, पर डिफिशिएंट होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और लाइम में, सही है। डिजर्ट सॉइल ये रिच होती है सॉल्ट और फॉस्फोरस में, पर डिफिशिएंट होती है ऑर्गेनिक मैटर में और नाइट्रोजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल रिच होती है पोटाश, लाइम में एंड ऑर्गेनिक मैटर में, पर डिफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है भाई। जो माउंटेन सॉइल होती है वो रिच होती है किसमें, रिच होती है पोटाश में, लाइम में और ऑर्गेनिक मैटर में, दिस इज क्वाइट करेक्ट। बट इट इज माउंटेन सॉइल इज डिफिशिएंट इन दी नॉट नाइट्रोजन, इट इज इन दी फॉस्फोरस, क्लियर। सो माउंटेन सॉइल इट इज डिफिशिएंट इन दी फॉस्फोरस, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्या, विच इज द इनकरेक्ट वन, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, हमें फाइंड आउट करना है 43 में, ठीक है। तो फर्स्ट इज द इंडियन ग्रासलैंड एंड द फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में यूपी में है, करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड द मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, तो ग्रीन स्टोरेज की अगर बात किया जाए तो ये लखनऊ में नहीं है, दिस इज इन दी हापुड़, हापुड़, हापुड़ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, यूपी के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है वो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल एमपी में है, ये सही है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ पे है, ये आपका हसर घट्टा बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हैं, हमारा बी हो जाएगा क्या, बी विल बी दी राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था। नेक्स्ट इज दी, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग, क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है 42 में, 44 में हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्लियर। फर्स्ट इज दी बनाना, बनाना में मैलिक एसिड मिलता है, ठीक है। एंड ब्रोकली में मैलिक और सिट्रिक दोनों एसिड मिलता है। कैरेट में मैलिक भी एसिड मिलता है एंड विनेगर में एसिडिक एसिड मिलता है, ठीक है। हमारे पेट में कौन सा एसिडिक होता है, HCl। बैटरी में कौन सा होता है, H2SO4। और एक और पता होना चाहिए आपको HCl और HNO3, ठीक है ना, इसका परसेंटेज 3:1 ठीक होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ये क्या बनता है ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये बनता क्या है। तो यहाँ से देखा जाए सारी ऑप्शन करेक्ट है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। 45 का देखा जाए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें सिलेक्ट करना है 45 में, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नाउ फर्स्ट इज द वीट, वीट में आपका फाइटिक एसिड होता है, टी में होता है टैनिक एसिड, बटर में होता है ब्यूट्रिक एसिड, बटर में कौन सा होता है, ब्यूट्रिक एसिड, ओके। नेक्स्ट इज द सोडा वाटर, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। देखो सोडा वाटर का तो आपको पहले से पता था, सोडा वाटर का आपको पहले से पता था। देखिए इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो ये वाला गलत है। वीट में जो होता है, वीट में आपका फैटिक एसिड नहीं होता, वीट में होता है कौन सा आपका ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। भाई वीट खाने से, गेहूँ रोटी खाने से क्या होता है, उसमें ग्लूकोज बढ़ाता है आपका, तो ऐसे समझ सकते हैं आप। तो वीट में कौन सा एसिड होता है, वीट में होता है ग्लूटामिक एसिड। तो यानी कि जो ये हो जाएगा 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए 2, 3 एंड 4 हमारा राइट ऑप्शन, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है। क्लियर, 46 में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है हमें सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट इज ब्राउनिंग डिजीज़, ठीक है ना, ब्राउनिंग डिजीज़ ये कहाँ हो रहा है, ये कॉलीफ्लावर में हो रही है और जो कि बोरॉन की डिफिशियंसीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च डिजीज़ ये पी में होती है, मटर में होती है, जो कि डिफिशियंसी होती है क्या, मैंगनीज की, ये भी सही है। एंड लिटिल लीफ डिजीज़ ये मैंगो में होती है और जो कि जिंक की डिफिशियंसीज होती है, ओके। एंड सिट्रस कैंकर ये तो मैंने बताया था अभी सबसे पहले इसी के बारे में बात करा था। सिट्रस कैंकर ये क्या होता है, लेमन में होती है और डिफिशियंसी होती है कैल्शियम की, ठीक है ना, कैल्शियम की। तो अगर बात की जाए 46 में कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, देखो सिट्रस कैंकर जो है इट इज़ डिजीज लेमन की है, कैल्शियम की कमी से नहीं होती, इट इज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया, ठीक है ना, कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो हमारा जो डी हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 47 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले लिखा हुआ है ब्लैक हार्ट डिजीज़ ये पोटैटो में होती है, ठीक है ना, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन से होती है। और उसके बाद ब्राउन रॉट डिजीज़ ये भी पोटैटो में होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। मोजैक टोबैको मोजैक वायरस बताया था, मोजैक एंड द लीफ रोल डिजीज़ ये पोटैटो में होती है, जो कि वायरस की वजह से होती है। एंड विल्ट डिजीज़ ये भी पोटैटो में होती है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो देखा जाए इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, डी विल बी दी राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं, पूछा है इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्लियर, नाउ फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल डेटा इन केस ऑफ द सिंगुलर क्रॉप विच हैज़ द लार्ज एरिया इन इंडिया इज राइस। ये बिल्कुल सही है कि इंडिया में अगर बात की जाए सिंगल एग्रीकल्चर क्रॉप जिसका लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया इवन राइस एक्सपोर्ट के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है, और चाइना जो है वो राइस इंपोर्ट के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। और जब राइस 1 किलो राइस जो आप उगाते हो तो उसमें 20,000 लीटर पानी चाहिए होता है, इसीलिए जब हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपना वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड दैट वाटर इज़ नोन एज दी वर्चुअल वाटर। उसको क्या बोलते हैं, दैट वाटर इज़ नोन एज दी वर्चुअल वाटर, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट डेटा, हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अगर क्रॉप कौन सी इंडिया में हो रही है तो इट इज़ दी राइस, ठीक है, ये बात सही है। इंडिया बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री प्रोड्यूसेस द 34% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। इंडिया जो है पूरे कोकोनट का, ठीक है, 34% जो है वो करता है। तो एक्चुअली बात की जाए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग तो है पर 34 नहीं करता, कितना करता है, इट इज़ दी 31.45% करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, इंडियाज़ क्रॉप इंटेंसिटी दैट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल क्रॉप एज कम्पेयर टू द नेट सोन एरिया, इट इज़ 141.6 थाउजेंड हेक्टेयर्स। यानी इंडिया का टोटल जो परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप एरिया, ओके, नेट सोन एरिया का परसेंटेज कितना है, 141,000 हेक्टेयर। और बाकी मैंने बताया था नेट सोन एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सोन एरिया, नेट इरीगेटेड एरिया एट द परसेंटेज ऑफ टोटल सोन एरिया वो 51.23 करके ये परसेंटेज था, ठीक है। नेक्स्ट बी कीपिंग, ये क्या है, इट इज़ एग्रो बेस्ड एक्टिविटी कैरीड आउट बाय द फार्मर्स को कैरी करते हैं रूरल एरिया में, और ये क्या करते हैं, फार्मर्स को एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के साथ जोड़ती है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पार्ट है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ये सही है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा जो ऑप्शन है 20 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो कि स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा 2006-07 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि कंसेशनल शॉर्ट टर्म्स क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड स्टैटिस्टिक रिव्यू, द शेयर ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड इन द ईयर 2020 वॉज 22 एंड 14%। यानी कि 2020 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था, 22% था, और इंडिया का इम्पोर्ट कितना था, इंडिया का इम्पोर्ट था 14%। तो बोथ द डेटा आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। इसमें बात करते हैं द किसान क्रेडिट कार्ड, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, कोई भी गलत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड ये स्कीम आई थी 1988 में, किसान क्रेडिट कार्ड 1988 में स्कीम आई थी, ओके, जो कि क्या करती थी, टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करती थी फार्मर्स को, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म लोन्स की जो डिमांड है वो फुलफिल कर सकें, और जो भी उनके पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं उनका कंजम्पशन कर सकें, ये बात सही है। किसान क्रेडिट कार्ड ये इंप्लीमेंट की गई थी बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक, सबके द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी, ये भी बात सही है। नेशनल पॉलिसी ऑन द फार्मर्स जो कि 2007 में आई थी, उसको भी इंक्लूड किया गया था
मतलब उसमें भी यही एक मेजर एक ऑब्जेक्टिव था, ताकि लोगों को मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं, ठीक है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उसके जो लोन्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएँ। तो मुझे कौन सा जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। इस वीडियो में इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टोटल में 100 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, ठीक है। टिल देन टेक अ गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल विद ऑल द social media handle that you are connected with. It is very helpful for me. Thank you. Take care. Goodbye. Jai Hind. Jai Bharat.